उन्नाव स्वास्थ्य विभाग में लूट का कितना बड़ा खेल। प्रधानमंत्री की योजना पर लगी सेंध, अधिकारी मौन। भ्रष्टाचार मुक्त का दावा, कितना सच कितना छलावा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की हिलौली ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी सरोज बाला ने अस्पताल में हो रही लूट के बारे में जिलाधिकारी से जांच की गुहार लगाई है। प्रार्थना पत्र के मुताबिक अस्पताल में तैनात बीसीपीएम पर आशा बहुओं से आशा भुगतान, जन्म प्रमाण पत्र और मातृ वंदना योजना में अवैध पैसे लिए जाने का आरोप है। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी सरोज बाला ने बताया कि भुगतान गलत तरीके से हो रहे हैं, जिस पर मैंने अंकुश लगाने की कोशिश की तो बीसीपीएम आशा बहुओं को मोहरा बनाकर साजिश रच रही हैं और बेबुनियाद आरोप मढ़कर ट्रांसफर की साजिश हो रही है। तुमसे दुनिया वाले कहेंगे वो तो मानोगी। अगर मैम हम आपको कह दें कि आपने कितने लोगों से कांटेक्ट किया तो आप नहीं चलोगी। आप बताएं ये बात पहले। सिर्फ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी ही नहीं, स्टाफ नर्स ने भी आशा बहू के ऊपर अभद्रता का आरोप लगाया है। मेरे द्वारा, क्योंकि मैं यहाँ पर सह हस्ताक्षरी हूँ और जो भी आशा भुगतान होते हैं उसमें कोई भी वाउचर पूरे भरे नहीं होते हैं, इनकम्प्लीट वाउचर होते हैं, भुगतान गलत तरीके से होता है। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी सरोज बाला की बात को ध्यान से सुनो तो मामला लाखों के भ्रष्टाचार का है, गंभीर अनियमितताओं का है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में भी इनकम्प्लीट पेपर के साथ में बिना एनएम के हस्ताक्षर के, मेरे पास में इसकी शिकायत कई एनएम बहन जी ने की कि बिना हस्ताक्षर के प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के फॉर्म भरे जा रहे हैं और उसका भुगतान हो रहा है। अब इसके पीछे कोई भी उद्देश्य हो सकता है कि पैसे लेकर मैं इस तरीके, लेकिन मेरा काम है कि मैं कंप्लीट पेपर डॉक्यूमेंट दे करके फिर उसके बाद साइन करूँ, लेकिन मेरे सामने कोई भी दस्तावेज कभी भी नहीं रखे गए और यही एक कारण है। इसके साथ में जो जन्म प्रमाण पत्र भी बनाए जाते हैं उस पर भी किसी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होते हैं, ना ही कहीं रिकॉर्ड मेंटेन होता है। तो मैंने इसी सब चीज़ों पे जब कड़ाई शुरू करी, आशा बहू जो कि बहुत कई आशाएं हैं जो कि आती नहीं हैं डिलीवरी प्रसव के साथ और यहाँ पे अपना नाम ज़बरदस्ती चढ़वाना चाहती हैं। 1 महीने पहले से ही जब मैंने ये कड़ाई शुरू करी, उसमें नर्स मेंटर के द्वारा मैंने कहा कि तुम उधर की तरफ देखो, तो आप खुद देखिएगा एक समय में जब डिलीवरी हो रही है, अगर 100 डिलीवरी हो रही है तो उसमें 98 आशाओं के नाम है और इस महीने का अगर आप भुगतान देखेंगे तो 145 प्रसव पर केवल 90 आशाएं आई हैं। ये मेरी कड़ाई का नतीजा था। इसी के कारण ये सारी चीज़ें हुई, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ पिछले 5 सालों के जितने भी आशा के जितने भी प्रकार के भुगतान हो रहे हैं उनकी जांच के लिए बोलना चाहती हूँ और ये निवेदन करना चाहती हूँ कि ये सारी जो जांच है वो उच्च अधिकारियों के स्तर से किए जाए और एक कमेटी बना करके की जाए और निष्पक्ष जांच हो। सारे वाउचर्स पूरे पिछले 5 सालों के लिए जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के साथ में लीपापोती हो जाएगी और गलत आदमी को कोई सजा नहीं मिलेगी। जी, इस बात को लेके आपने कहाँ शिकायत की है? मैंने जिला अधिकारी महोदय के यहाँ एक पत्र दिया पहले जांच के लिए, फिर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के यहाँ एक पत्र दिया है और जो मेरे साथ में बदतमीजी हुई है आशाओं के द्वारा, उसके लिए मैंने थाने पर दिया था एक प्रार्थना पत्र, लेकिन मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई, जबकि मेरे पास में उस समय 3 गवाह मौजूद थे, एक मेरी बेटी और 2 अन्य लोग जो उस समय प्रत्यक्षदर्शी थे। और मेरे पास में उसके बाद में लोकल एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति का फ़ोन भी आया जिसने मुझे ये दबाव डाला कि आप इस प्रकार की कोई भी एफआईआर ना करवाएं। मतलब साफ है, अगर आप हिलौली ब्लॉक में रहते हैं और जन्म प्रमाण पत्र अगर हिलौली अस्पताल से लिया है तो वो फर्जी है। हिलौली ब्लॉक में कुल 155 आशा बहुएं हैं और अगर सबसे 500 रुपये महीने लिया जा रहा है तो एक महीने का 77,500 रुपये होता है और एक साल का लगभग 10 लाख।
जाहिर है कोई अकेला इतनी रकम नहीं पचा रहा होगा। ये हालात, ये भ्रष्टाचार सिर्फ एक अस्पताल का नहीं, और भी इसी लाइन में खड़े मिलेंगे अगर जांच हुई तो। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी सरोज बाला ने जो मुहिम छेड़ी है, उसके साथ भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करने वाले कितना खड़े हो पाते हैं वो तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INF मीडिया, यूपी।